हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने फिर से समीर वानखेड़े पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब से समीर वानखेड़े एनसीबी में आए हैं वो पहले ही दिन फिल्मी जगत के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। उनका महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने का उद्देश्य था। आर्यन खान ड्रग्स मामले की जांच कर रहे हैं। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में कहा है कि मुझे झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है। समीर वानखेड़े ने चिट्ठी में दावा किया है कि कुछ अज्ञात लोग मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। विकास के युग में कोई भी खलल नहीं डाल पाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकियों को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब दहशतगर्द कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रदेश में विकास का नया सफर शुरू हुआ है। अब जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव नहीं होगा, यहां विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में पर्यटन के लिए निर्माण कार्य शुरू हुए हैं। जम्मू और श्रीनगर में 2 साल के अंदर मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर से केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने जनता को कष्ट देने के रिकॉर्ड बनाए हैं। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा है कि मोदी सरकार ने जनता को कष्ट देने के मामले में बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। मोदी सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सरकारी संपत्तियां बिक रही है, पेट्रोल की कीमतें 1 साल में सबसे ज्यादा बढ़ी हैं, लेकिन केंद्र सरकार मौन है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले की गोलीबारी की घटना में एक आम नागरिक की मौत हो गई है। घटना दक्षिण कश्मीर के शोपियां के जैनापोरा इलाके की है। व्यक्ति की पहचान शाहिद एजाज के रूप में हुई है। वहीं पुंछ में आतंकियों की गोलीबारी में 3 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को यूपी दौरे पर रहेंगे। पीएम सिद्धार्थनगर में 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करने वाले हैं। उसके बाद वो वाराणसी में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम वाराणसी के लिए करीब 5200 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वीं G20 शिखर सम्मेलन और COP26 में हिस्सा लेंगे। वो 29 अक्टूबर से 2 नवंबर साल 2021 तक रोम, इटली और ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करेंगे। ये जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। आज दिल्ली में फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। कीमतें बढ़ने के बाद पेट्रोल के दाम दिल्ली में 107 रुपए 59 पैसे और डीजल के दाम 96 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं। इस महीने 24 दिन में पेट्रोल डीजल 19 बार महंगे हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बर्फबारी में फंसे 2 और लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर अब 5 हो गई है। हालांकि दक्षिण कश्मीर के इस जिले में सिंथान दर्रा में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। खरगोन के बड़वा से कांग्रेस विधायक सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो बेड़िया में सीएम शिवराज सिंह चौहान की सदस्यता उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए। सचिन बिरला बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उन पर तंज कसा है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। उमा भारती ने आज सतना जिले के रेगांव में 2 जनसभाओं को संबोधित किया और दावा किया कि मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में सिक्किम मॉडल नजर आएगा, जहां 100% तरीके से बीजेपी जीतेगी। नरसिंहपुर की स्टेशन थाना पुलिस ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एमपी प्रजापति, पूर्व विधायक सुनील जायसवाल और भाजपा के जिला महामंत्री नंदकिशोर ठाकुर पर मामला दर्ज किया है। एसपी ने बताया कि दुर्गा विसर्जन के दौरान बिना अनुमति के चल समारोह निकालने और इस दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। भोपाल के प्रेमपुरा घाट में 3 महीने पहले हुई एक युवक की हत्या का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है। साथ ही आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। घटना 8 जुलाई की है, जो आरोपी ने दोस्त को धक्का देकर तालाब में गिरा दिया था। उस दौरान उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद आरोपी उसके एक्टिवा और पर्स लेकर दिल्ली भाग गया था। बलरामपुर के कुसमी के नवपदस्थ एसडीएम अजय किशोर लाकड़ा देर रात सड़क हादसे का शिकार हो गए। एसडीएम किशोर लाकड़ा अपने ड्राइवर के साथ कुसमी में पदभार ग्रहण करने के बाद वापस घर लौट रहे थे, तभी सरगवा गांव में उनकी कार अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई, जिससे उन्हें मामूली चोट आई है और ड्राइवर को गंभीर चोट लगी है।
सूरजपुर के कमलपुर रेलवे स्टेशन और अंबिकापुर के बीच मालगाड़ी डिरेल हो गई, जिसके कारण अंबिकापुर जबलपुर अंबिकापुर ट्रेन के परिचालन बाधित हुई है, जबकि दुर्ग से अंबिकापुर आने वाली ट्रेन को विश्रामपुर तक ले जाया गया, जिससे यात्रियों को दूसरे संसाधन से अपने गंतव्य तक जाना पड़ा। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गोबरा नवापारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शादीशुदा आरोपी पीड़िता को प्रेम जाल में फंसाकर 5 नवंबर को अपने साथ ले गया और शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए, जिससे नाबालिग गर्भवती हो गई थी। परिजनों की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 15 साल के नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। मामले की शिकायत परिजनों ने थाने में की थी, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। इंदौर के खजराना क्षेत्र में एक 45 वर्षीय महिला 40 लाख रुपए लेकर ऑटो चालक के साथ कहीं चली गई, जिसके बाद पीड़ित पति ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों से 40 लाख रुपए नकद तो बरामद कर लिए हैं, लेकिन अब तक महिला और बच्चा गायब है। गरियाबंद जिले के राजम में सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर सरकारी कर्मचारी ने एक महिला से 4 लाख रुपए ठग लिए हैं। बता दें कि आरोपी ने जनवरी साल 2018 से अगस्त साल 2018 तक अलग अलग किश्तों में पैसे लिए थे। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। धमतरी की रुद्री पुलिस ने बाइक चोरी के एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की बाइक को भी बरामद कर लिया है। आरोपियों ने 21 अक्टूबर को वैभव नगर में एक घर के बाहर खड़ी बाइक को चोरी कर फरार हो गए थे। खरोरा पुलिस ने साल भर पहले एक शिक्षिका के घर हुई चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथियों से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है। वही थाना प्रभारी रमेश मरकाम ने अपनी टीम को बधाई दी है। सिंगरौली की कोतवाली पुलिस ने 20 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सरायपाली जिले के भंवरपुर थाना पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर में से एक आरोपी जनपद पंचायत का सदस्य का पति है। बता दें कि तस्करों के पास से 1,15,000 रुपए का गांजा जब्त किया गया है। भिंड की लाहार पुलिस ने रतनपुरा तिराहे के पास 2 टन मावा जब्त किया है। दरअसल एसडीओपी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बस से बड़ी मात्रा में सिंथेटिक मावा को लाहार से झांसी ले जाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने बस को रोककर मावा को जब्त करने की कार्रवाई की। वीआईटी विश्वविद्यालय भोपाल में दूसरा वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जहां 409 छात्रों को डिग्री दी गई। इस दौरान कुलाधिपति डॉक्टर जी विश्वनाथन ने प्लेसमेंट ड्राइव में सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों को बधाई दी। बता दें कि प्लेसमेंट के लिए पंजीकृत विद्यार्थियों में 94% छात्रों को प्लेसमेंट मिला है। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र में 9 हाथियों का दल लगातार खेतों में जमकर उत्पात मचा रहा है। हाथियों ने गन्ने और धान की फसल को रौंद दिया है, जिससे पूरी फसल खराब हो गई है। हाथियों से कोई जनहानि न हो, इसके लिए वन विभाग की टीम लगातार गांव में मौजूद है और ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दे रही है। कटनी शहर के संत नगर क्षेत्र में सामूहिक करवा चौथ पूजन का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों महिलाओं ने पूजा की और चंद्र दर्शन के बाद व्रत तोड़ा। इसके बाद पत्नी ने अपने पतियों का आशीर्वाद भी लिया। सुहागिनों का पर्व करवा चौथ आज बलरामपुर जिले में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। 16 श्रृंगार करके महिलाएं शाम से ही समूह में पूजा पाठ और अपने पति की दीर्घायु होने की कामना कर रही हैं। विधि विधान से पूजा करने के बाद पति के हाथों से पानी पीकर उन्होंने अपना व्रत पूरा किया। करवा चौथ को धूमधाम से मनाने के लिए इंदौर में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। महिलाओं के इस त्योहार को स्पेशल बनाने के लिए कई इवेंट किए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए मनोरंजन के लिए फैशन शो, डांस, संगीत जैसे अन्य कई कॉन्टेस्ट करवाए गए, जहां शानदार प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को उपहार भी दिए गए।